तापिनसौद प्रभावित रायत आदिवासी मूलवासी मोर्चा द्वारा पिछले 9 दिनों से ये परियोजना पदाधिकारी कार्यालय तापिनसौद चरही हजारीबाग क्षेत्र में ये पिछले 9 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन को लेकर के आज ये बताया जा रहा है कि ये 10वां दिन है और हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर उपस्थित है सचिव बेबी करीम सर जी पूछ रहे थे, बताया जा रहा है कि आप लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है आप लोग का। तो आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से ये आंदोलन कर रहे हैं? जो यहाँ का जीएम हो गया आप लोग का बात को ये नहीं मान रहे हैं। सर हमारा ये आज 10वां दिन हो गया आंदोलन का। हमारी जो मांगे हैं 9 सूत्री मांग जो 23 सितंबर को हम लोगों ने दी थी, लेकिन सीसीएल प्रबंधन उस पर अभी तक मौन है। हमारी जो मांगे हैं सर, सबसे पहली मांग जो हमारी 75% स्थानीय को रोजगार का है, उस पर सर अभी तक कोई पहल नहीं हो रही है। जो कृष्णा आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ पे आई हुई है, वो कंपनी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे करके बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा सर, हमारा जो मांग है, हमारा 45% जो हमारे यहाँ के प्रभावित भाइयों का जो हक है लोकल सेल में, वो पूर्ण अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जो हमें आपके जब सेल खुला था 2020 में, उस समय 55 और 45 का रेशियो से डिवीजन हुआ था, लेकिन 55 तो विस्थापित भाइयों का है, अब 45 हमारा है। लेकिन कुछ लोग उसको अपने कब्जे में रखे हुए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारा खेत हम खुद जोतें, खुद कोड़ें, हम खुद उसमें उपज पैदा करें मैसे, और हम खुद बांटें उसको। तो हम ऐसा मांग कर रहे हैं कि हमें 45% पूर्ण अधिकार हमें दिया जाए। सर जी, आपने कहा कि आप ये किन्हीं के द्वारा यहाँ पर आप लोग का अधिकार में कब्जा जमाए हैं, आप उन सबों का नाम थोड़ा बता देते हैं। सर अभी हाई पावर सदस्य हैं। जी जी। हाँ, तो वो हाई पावर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका नाम तो हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे उनसे, हमारा आग्रह है कि वो हमारे नेता हैं, तो हमारे हक को ना छीने, हमारा हक हमें वापस दे दें। फिर सर जब से पूछ रहे थे, जैसे बताया जाता है कि यहाँ झारखंड में आदिवासी मूलवासी के लिए झारखंड अलग हुआ है, और झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी आप बता रहे हैं कि यहाँ का ये रायत हो गए, विस्थापित हो गए, यहाँ का पूर्ण रूप से आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से आप लोगों को अधिकार नहीं मिला है। तो फिर किस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ है? सर झारखंड जो अलग हुआ था सर, एक सपना सजाया था शिबू सोरेन ने, हमारे नेता ने, तो वो सपना तो हमको लगता है अधूरा है। जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अधिकार हमें नहीं मिला है। आज भी झारखंडी अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी यहाँ पे आई है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी, जो हमारी सरकार ने बनाया 72% यहाँ के लोगों को, स्थानीय को मिलेगा रोजगार। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो वो कंपनी बाहर से लोगों को लाकर काम देती है। यहाँ के लोग अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। सर जी, फिर हमसे पूछ रहे थे, जैसे आप ये जब यहाँ पर कंपनी घुसी थी, तो आप लोग उस समय कहाँ पर थे? सर कंपनी घुसी उस वक्त भी हम लोग उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस समय भी बाहरी लोगों को यहाँ लगाया गया था। लेकिन गुपचुप तरीके से कुछ लोग, बड़े बड़े नेता लोग, उनसे साठगांठ करके कंपनी को स्टार्ट कर दिए। अभी हम लोग जब उनका विरोध कर रहे हैं कंपनी का, तो वही नेता हमारे आज सुनने को तैयार नहीं हमारी बातें, जबकि वो नेता जिनको हमने खुद बनाया है, हमारे विस्थापित और प्रभावित भाई लोग मिल करके उनको आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां वो आज हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग ही हमें छल रहे हैं। इस बात से हमें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। जैसे सर, मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे ज़िला प्रशासन, खासकर हमारे उपायुक्त महोदय और एसपी साहब से और स्थानीय प्रशासन से निवेदन करता हूं, वो हमारी मांगों पर पहल करते हुए हमारे जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। आज हम लोग जिस हाल में रह रहे हैं, रातों में जिस समय ठंड है और ऐसे हालत में सोते हैं, इस ज़मीन पे महिला पुरुष सोते हैं, किस हाल से हम लोग जी रहे हैं, किस हाल से रह रहे हैं, क्या प्रबंधन इस पर ज़रा सा पहल नहीं कर रही है। तो हम जिला प्रशासन से, खासकर उपायुक्त महोदया से मैं निवेदन करता हूँ, हम एक मोर्चा के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि वो स्वयं पहल करते हुए इसका हल निकालें। सर जब से पूछ रहे थे, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं और आप लोग को जिला प्रशासन हो गए या फिर स्थानीय प्रशासन हो गए, आप लोग पर नज़र नहीं कर रहे हैं, तो पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पर दिन में भी रहते हैं कि ये रात में भी रहते हैं? और दिन में भी हम लोग सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा यहीं पर रहते हैं। यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है, बस यहीं पर हम लोग विश्राम किए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सर जी, फिर पूछ रहे थे, जैसे हो गया ये स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो सबके समझ से आप लोग बात रखें कि नहीं रखें? जनप्रतिनिधियों के, आप लोगों के माध्यम से जनप्रतिनिधि के पास भी हमारी बातें जा रही हैं, लेकिन वो लोग भी कोई हमारे दुख दर्द को सुनने नहीं आ रहे हैं।
अगर वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो वो हमारे बीच आते, हमें हमारा हक दिलाने के लिए वो आगे बढ़ते, लेकिन ऐसे कोई प्रतिनिधि हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। सर जी, फिर आपसे हम पूछ रहे थे, जैसे ये आगामी कुछ ही दिनों या फिर कुछ ही महीनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा और बताया जाता है कि जो नेता सब हो गए, प्रतिनिधि सब हो गए, वो सब तो ये आम जन का ये हक अधिकार के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद उन सबों के अधिकार के लिए ही बात करते हैं। आप उन सबों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर वो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन वो अगर हमारे लिए आते, हमारे दुख दर्द को समझते और हमारी आवाज़ को उठाते तो हम उन्हें अपना मसीहा कहते। अभी जो हमारे पास नहीं आ रहे उनके लिए मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हैं। तो जैसे फिर ये वर्तमान में जो हम लोग का विधायक हैं और विधायक है जो और वर्तमान में ये जेपी पटेल, वो आप लोग के समाज से आए हैं कि नहीं आए हैं आप लोग के पास? अभी तक तो हमारे बीच कोई नहीं आया है, ना विधायक आए हैं, ना हमारे मुखिया हैं, ना एमपी हैं, कोई नहीं आए हैं। सर जी, बताया जा रहा है कि यहाँ ये मांडू विधानसभा में पिछले कई वर्षों से लगभग 38 वर्ष यहाँ पर ये 32 वर्ष ये जेपी पटेल का परिवार ही यहाँ पर राज किए हैं, ये अभी तक रहे हैं विधायक में। और आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग के समाज से ये ऐसे ऐसे समस्या है और ये भी बताया जाता है कि वो ये आंदोलनकारी के ही पुत्र हैं, फिर भी आप लोग इतना दिन से यहाँ पर आंदोलन पर हैं। आंदोलन पर तो है सर, आप लोग देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं सर कि 10 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन पर हैं, लेकिन विधायक जी आज तक हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किए हैं, ना यहाँ पे आए हैं। और उनके प्रतिनिधि हो गए? वो प्रतिनिधि भी यहाँ कोई नहीं आया हमारे बीच। हम लोग जैसे हैं हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं और आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि तो सर जी, आगामी ये 2024 से चुनाव के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? जब आप लोग का ये आप लोग का बात को नहीं सुना जा रहा है, आप लोग को के समझ कोई नहीं आ रहा है तो सर अभी तो हम लोगों ने इस चुनाव के संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो अंत में हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारी, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बेबस हैं, हम लोग का कोई नहीं है, ना हमारा कोई ऊपर सुन रहा है ना नीचे सुन रहा है, जो बस आप लोग हैं माध्यम, आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ें बाहर जा रही हैं। यानी आप लोग का कहना है कि रोजी रोजगार नहीं तो वोट नहीं ना? रोजी रोजगार नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम लोग भूखे पेट तो नहीं रह सकते हैं। आज भूखे मर रहे हैं, मरने को तैयार हैं हम लोग। आज हम लोग पलायन कर रहे हैं, सरकार कहती है यहाँ रोजगार मिलेगा स्थानीय को 75%, लेकिन वो रोजगार कहाँ है? बाहर के लोगों को रोजगार में लगाया जा रहा है। यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग, सामने खुला हुआ कंपनी है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ के कौन लोग लगे हुए हैं, सब बाहर के लोगों को यहाँ लाके लगाया गया है। तो ये कैसी व्यवस्था है? किस व्यवस्था के लिए हम लोग चुनाव करते हैं? किसकी चुनाव करते हैं? कौन सा चुनाव होगा ऐसा? अगर आप सचमुच हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे बीच आए, हमारी आवाज़ों को बुलंद करें, हमारे हक अधिकार के लिए साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ें, तब उनसे हम जनप्रतिनिधि कहेंगे। तो सर, तो इस बार आप लोग चुनाव को भी बहिष्कार करेंगे अगर आप लोग का ये मांग पूरा नहीं हुआ तो? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो बिल्कुल हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। आज आप देख रहे हैं 10 दिन हो गया, 10 दिनों से हमारी महिला पुरुष कैसे किस हाल में रहते हैं, इस त्रिपाल में सोते हैं, ये छत हमारा है, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं। कितना दर्द है हमारे सीनों में, हम बयान नहीं कर सकते। किस भूख से हम लोग तड़प रहे हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं। हमारे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी, जो कुलवरी खुली है तो कुलवरी के, इससे हमारा पानी का जल स्तर नीचे गिर गया है। आज हमारे कुछ दिनों के बाद हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। आज खेती के लिए तो पानी है ही नहीं यहाँ। हमारे घर टूट जा रहे हैं, हमारी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, इलाज के लिए नहीं पैसे हैं। जो पलायन करके बाहर जाते हैं वो कई बीमारियों को लेके आते हैं और यहाँ पर आकर के ग्रसित होकर मर जाते हैं। उनके बच्चों को जाके देखिए कि किस हाल से वो जी रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि आप हैं तो उनको कम से कम एक बार देखिए, उनकी आवाजों को बुलंद कीजिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे, जो हमारा सहयोग करेंगे, उन्हें हम मसीहा कहेंगे। जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, हमारे हक अधिकार को दिलाएंगे, उसे ही हम मसीहा कहेंगे। स्वाद प्रभावित रायत आदिवासी मूलवासी मोर्चा के सचिव ने कहा कि ये इन्हीं लोगों के द्वारा, ये आसपास के नेता हो गए या फिर जाने माने लोग हो गए, ये इन सबों के द्वारा ही जो ये केंद्र स्तर तक पहुंचे, लेकिन इन सबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित है कोषाध्यक्ष मुकेश गंजू, इनसे भी हम ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, जब से पूछ रहे थे, बताया जा रहा है कि आप लोग के यहाँ ये पिछले लगभग 9 या 10 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग का बात को ये अभी तक किसी ने सुना नहीं।
करेंगे और बताया जा रहा है कि आप लोगों का बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर जी पूछ रहे थे आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से ये आंदोलन पर हैं या फिर धरना पर हैं? हम लोग पहले तो मैं आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को, है ना। हम लोग यहाँ पे धरना इसलिए दिए हुए हैं कि हम लोगों को जो प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा जो बैठ करके हम लोग के साथ में जो बात हुई थी कि 45% प्रभावितों का है और 55% विस्थापितों का है, तो 45% हम लोगों को मालिकाना अधिकार जो है सो हम लोग को अधिकार नहीं मिला है, उसके चलते से हम लोग धरना दिए हुए हैं। और हम लोग का जो जैसे कि सेल जो चलता है, सेल में हम लोगों को यह हिस्सेदारी 45% का पूर्ण रूप से हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग का 5500 गाड़ी का जो हिसाब जो है, जो हाई पावर कमेटी अभी तक हम लोगों को नहीं दी है। और हमारा कृष्णा कंपनी जो अभी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी आई हुई है यहाँ पास में काम करने के लिए, उसमें हमारे यहाँ पास में जितने भी प्रभावित लोगों को है उनमें 45% का उन लोग को हिस्सेदारी देकर के उन लोग को रोजी रोजगार से जोड़ा जाए। जिस प्रकार से आज देख रहे हैं, आज इतने माता बहन और इतने हमारे बेरोजगार भाई बंधु लोग जो हैं सो रुखी सुखी खा करके और रात भर यहाँ पास में जगने का काम कर रहे हैं। आज हमारे झारखंड में इतनी खनिज संपदा है, लोहा हो, अबरक हो, कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, इतने सारे अबरक है और इतने सारे यहाँ पास में खनिज संपदा भरा हुआ है हमारा झारखंड की। आज हमारे लोग यहाँ पास में भूखा सो रहे हैं और भूखा रह रहे हैं, और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जा करके वहाँ पास में पलायन कर रहे हैं, वहाँ पास में रोजी रोजगार करने को बेबस है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी लोग आज जिस अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पास में रात और दिन रह करके 10 दिन तक आज हम लोग आंदोलन का हो गया, मगर आज तक हम लोगों का ना प्रबंधन सुनने के लिए आया, ना प्रशासन, कोई भी आज तक हम लोग का बात को सुनने को लिए नहीं आया है। ये तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने कहा कि यहाँ पर ये आप लोग का बात को सुनने के लिए नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे? यदि हमारी बात को ये लोग अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग धरना देंगे। जब तक से हम लोग का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तब तक से हम लोग धरना पर अड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को क्यों ना अपना जान को निछावर करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े। ये तापीन साउथ प्रभावित रैयत आदिवासी मूलवासी मोर्चा के कोषाध्यक्ष ये मुकेश गंजू ने ये विस्तार से यहाँ की समस्याओं को ये रखें और यहाँ पर उपस्थित कई लोग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर जी ये आपसे पूछ रहे थे, आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से ये धरना किए हैं? यहाँ जो जितने विस्थापित कई लोग हम लोग हैं, और आज हम लोग कम से कम 22-23 तारीख से यहाँ धरना में है। और यहाँ जितना लोग की भी आप देखिए, सब रात दिन घर से अपना चावल जैसे भी लाता है, बना उना के अपना खा के यहीं रहते हैं। और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए सब हैं, और हम लोग को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऊपर के जो हम लोग के ऊपर के लीडर नेता लोग हैं, वो हम लोग की बात अभी तक मतलब नज़रअंदाज करते हैं और वो हल्का में ले रहे हैं। जबकि हम लोग हर समय साथ दिए हैं, रात हो दिन हो, जैसा भी समय लगा, जैसा पड़ा हम लोग साथ रहे, हमेशा रहें। लेकिन हम लोग के साथ अभी उसको वेलकम करना चाहिए, और हम लोग जो समस्या है उसको भी खुल के आना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कि जब हम लोगों ने उनको मदद किया हर तरफ से, तो अभी उनको भी ये होना चाहिए कि चलो भाई, एक मेरा ही भाई है जो अभी दुख तकलीफ में है, तो हम उसको भी साथ दें और उसके साथ हम निभाएं, और रोजी रोजगार में जो हम लोग का हक है मिलना चाहिए। ये आप लोग ये सब बात को उन सबों के पास रखा है, सब बात सब पता है, कोई सब बात गुप्त नहीं है, ओपन है, इसमें जाहिर है पूरा बात सबको पता है कि हम लोग को बरगलाया जा रहा है। हम लोग से जो भी काम लिया, उसके बाद काम लेने के बाद हम लोग से समझिए तो एक तरह से छल रहा है हम लोग को, और वैल्यू भी नहीं हम लोग किसी को दे रहा है वो लोग। अब आप लोगों को उन सबों द्वारा क्या बताया जा रहा है? बताए वो लोग तो बहुत ऐसा चीज है कि यहाँ इतना जब हम लोग बैठे हैं, आज 22-23 तारीख से यहाँ से बैठे हैं, कभी भी वो लोग भाईचारगी में भी नहीं आया कि चलो भाई क्या है, नहीं कल दुख सुख पूछे कि आप लोग के क्या हो रहा, हम लोग भी चलो, अगर ऐसा है तो हम लोग भी साथ के चलेंगे, आप लोग साथ वहाँ बात रखें। जो हम लोग का बड़ा नेता लोग हैं हाई कमेटी, वहाँ जाकर बात रखें, कहे नहीं आप लोग को मिलेगा, कहे कि आप लोग को जो अपना तो उन लोग को मिल गया, जो हम लोग का तो वो मिलना चाहिए हम लोग को, इसी बात मतलब उसको सोचना चाहिए कम से कम। और आप लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन पर हैं, तो यहाँ का अफसर सब आप लोग से मिलते नहीं? नहीं, कोई अफसर नहीं अभी तक। इतना दिन देखिए ना, यहाँ के महिलाओं का चेहरा देखिए, आदमी सब उदास हो गया है, जबकि अपना सब कुछ है, उसके बाद भी समझिए कि रहते हुए भी सब आदमी कुछ उसका लाभ नहीं मिला, सब वंचित है।
कम से कम आपका चैनल को हम यही बोलेंगे, इसको बात को आगे तक बढ़ाएं और अच्छा से आप इसमें जो भी कमी है आप उसको बताएं। ये अगर जीएम आप लोग का से ये बात नहीं माने तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कहे कि ये आप लोग का ये यह धरना ये 10वां दिन चल रहा है। अनशन अभी चलेगा ही, जब तक ये बात ये हम लोग जो मांग पत्र जो सूत्र है इसको अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग अनशन में रहेंगे, और जो आगे इसका जो रास्ता निकालना हो फिर हम लोग सब बैठ के तय करें। रोजी रोजगार का बात है, इसमें तो पीछे हटेगा ही नहीं, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, अगर जो भी अगर जैसा भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएगा आदमी। रोजी रोजगार का बात है, इसमें तो देख ही रहे हैं कि अगर रोजी रोजगार के लिए आदमी बाहर सब भाग रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से आदमी को यहाँ तो हम लोग का अपना कोलवेरी है, यहाँ तो यहाँ के मैनेजमेंट को शिक्षक पदाधिकारी को देखना चाहिए कि अपना इतना दिन से बैठा है इसका कोई रास्ता निकाले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुई, इधर कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब ये हल्का नहीं ले रहा है, ये लोग सोचता है बैठो क्या कर लेगा तुम लोग बैठ के, यही सोच रहा है, लेकिन ये उसका भूल है। सर जी, आप लोग यहाँ पर पिछले लगभग 9 या 10 दिनों से यहाँ पर धरना पर हैं, लेकिन आप लोग का बातों को किसी ने नहीं सुना है। सर जब पूछ रहे थे ये अगर बाई चांस आप लोग का बातों को कोई ना सुने तो उस अवस्था में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मजबूर होकर के आमरण अनशन के लिए बाधित हो जाएंगे। फिर हम लोग कंटिन्यू जो है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए रहेंगे। और जीएम के साथ आप लोग का ये वार्तालाप हो कि नहीं हुआ? जीएम के साथ पहले वार्तालाप हुआ था, टेबल टॉक हुआ था, जिसमें मतलब जो चीज उनके साथ जो बात हुआ था उस पर अमल नहीं किया गया। जो भी चीज कमिटमेंट उनके द्वारा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, जिसके लिए मजबूर होकर के आज इतने जो हमारे माँ बहन जितने भी आए हुए हैं, गरीब परिवार से सब बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को हक अधिकार नहीं दिया गया। सर जी, आप लोग ये कार्यालय के समक्ष में ये अनशन पर बैठे हैं और इधर से ये आना जाना करते हैं, यहाँ के जीएम हो गए, तो फिर आप लोग के समक्ष या फिर आप लोग की तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देख के भी नजरअंदाज करते हैं। पीओ साहब तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, बाकी और भी स्टाफ आते जाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ 10 दिन से बैठे हुए हैं। वो लोग कभी भी मतलब देख करके एक बार भी रुक करके आज तक पूछे नहीं है कि आप लोग को मतलब प्रॉब्लम क्या है, जबकि डेली चिट्ठी पे चिट्ठी दिया जा रहा है उन लोगों को। उन लोगों को तो शर्म आना चाहिए, कुछ कम से कम जा करके एक बार तो पहल करते कि आप लोग को क्या परेशानी है पूछना चाहिए, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं किया। तो सर जी फिर पूछ रहे थे जैसे स्थानीय प्रतिनिधि हो गए, वो सबके समक्ष आप लोग बात रखे नहीं कि नहीं? बात तो सबके समक्ष रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ मतलब आज बिना बात किए हुए यहाँ आके बैठ गए हैं, वैसा कुछ नहीं है। सबके साथ बात करने का कोशिश किया गया, लेकिन सही रिस्पांस कहीं से नहीं मिलने की वजह से आज लोग मजबूर होकर यहाँ पे बैठा हुआ है। ये तापी सौत प्रभावित रायत आदिवासी मूलवासी मोर्चा द्वारा ये पिछले लगभग ये 9-10 दिनों से यहाँ पर ये धरना पर बैठे हैं और बताया जा रहा कि यह सब जब तक इन सबों के ये मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये सब धरना पे रहेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो ये सब बढ़ चढ़ करके धरना हो गया, आंदोलन हो गया या फिर अनशन पर भी बैठेंगे।